प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, डू और डाई। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जस्ट रीस्टार्ट। सो गाइस, फन सिनेमाज में मूवी देखने आई हूँ। देखते हैं कैसा है मूवी, बाद में मिलती हूँ। लिफ्ट में जा रही हूँ, ये रही टिकट। स्टार्ट करना और मुझे भी जरूर आना। 12th फेल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जस्ट रीस्टार्ट गाइज। मैं भी उसमें जो मनोज के जो फ्रेंड थे ना, एग्जैक्टली मेरी कहानी वही है। मैं भी बस एक बार टीवी में आना चाहती हूँ, कैसे भी करके। बस मैं भी चाहती हूँ कि मैं फेम पाऊँ, नेम पाऊँ, बस यही मेरा ख्वाब है। और रीस्टार्ट करना होगा गाइस, इसीलिए तो मैंने आईफोन भी लिया, कैमरा भी लिया, क्योंकि मैं एक दिन फेमस होना चाहती हूँ। और यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक बार अटेम्प्ट कर चुकी हूँ गाइस। सो प्रीलिम तक गया था, लेकिन मेंस और उधर नहीं। लेकिन उस समय मैं समझी नहीं थी कि मैं रियल में किसे चाहती हूँ। बट मेरा ख्वाब दोनों ही था, यूपीएससी या मूवी में आना। लेकिन ज़्यादातर जिसे मैं दिल से चाहती हूँ वो है मुझे मूवी में ही आना है, इसीलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हाउ आर यू ऑल? मैं तो बिल्कुल बिंदास हूँ। सो गाइस, आज मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज न्यू वीडियो, बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी के साथ ऐसे रूबरू हुई हूँ। आप सभी से मैं बात करने के लिए आई हूँ। सो गाइस, मैं आज का टॉपिक आप लोग को मालूम ही चल गया है। ये मेरी छोटी सी कोचिंग है, यहाँ बच्चे आते हैं और आप सभी को तो मालूम ही है, जैसे कि मैं अभी 12th क्लास की टीचर हूँ, इंग्लिश टीचर। आई एम एन इंग्लिश टीचर। सो आज मैं आप सभी को एक बात बताने वाली हूँ कि यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ है, व्हाट इज रिटन हियर, 12th फेल मूवी रिव्यू में आज आप सभी को बताने वाली हूँ। सो गाइज, अगर आप सभी ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ एवरी स्टूडेंट को कि ये मूवी आप जरूर से देखें। यू मस्ट हैव टू वॉच दिस मूवी। सो गाइज, यहाँ देख रहे हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रीस्टार्ट। देखिए, जिन्होंने उनको ज्यादा समझ में आएगा। और मैं आज आप सभी प्यारे बच्चों को मैं कुछ आज टिप्स भी दूंगी कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नहीं। इस मूवी को देख के मुझे बहुत सारी बातों को आज शेयर करने का मन है। सो मैं आप सभी के सामने शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। ये मेन थीम है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट मीन्स फिर से स्टार्ट करना, दोबारा रीस्टार्ट करना। सो अगर हम कभी भी अपने लाइफ में फेल हो जाते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि अरे मैं फेल हो गए, चलो सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें वो सब नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा इसी को याद रखना है, ऑलवेज रिमेम्बर दिस वर्ड, रीस्टार्ट मीन्स रीस्टार्ट। ओके, स्टार्ट अगेन, रीस्टार्ट। ऑलराइट। सो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, वैसे भी मेरे बच्चों का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। 11th क्लास के है ना, मैं इंटरमीडिएट की टीचर हूँ, सो मुझे पता है। 12th क्लास के बच्चे भी एग्जाम दे चुके हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स बाकी हैं। सो उनके लिए भी ये वीडियो, सभी जितने लोग और भी एग्जाम देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं, सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक मेरे चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए। ओके गाइस, सो मैं आप सभी को क्या बताने वाली थी, जस्ट फोकस। ओके, सबसे पहले तो आप इंग्लिश की मैं बताने वाली हूँ। आप 5 टिप्स हमेशा याद रखिएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला। नंबर 1 है, जितने भी आप लोगों का राइटर्स नेम है, ओके, जितने भी राइटर्स नेम है, नंबर 1 बुक्स में जितने भी राइटर्स नेम है ना, जैसे द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, अमिताभ घोष, ऐसे इस साइड का राइटर्स नेम पूरा याद कर लेना है। नंबर 1 राइटर्स नेम, राइटर, ऑथर, पोएट नेम, सारे लोगों का आपको याद कर लेना है। नंबर 2 कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे कि आप जो भी स्टोरी पढ़ते हो, बुक पढ़ते हैं, है ना,
तो उस बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उस बुक में जितना भी स्टोरी है, कैसा है, उसका एक एक लाइन, आप लोगों का सारा बेसिक से लेके सारा कॉन्सेप्ट, आपका बुक का, टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ओके, एंड नंबर 1 इज राइटर, ऑथर्स, पोएट नेम। ओके, एंड नंबर 2 इज कॉन्सेप्ट क्लियर। यस, एंड नंबर 2 कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड नंबर 3 आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, नंबर 3 इज जो भी आपका ग्रामर पोर्शन है, जितने भी मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, क्लॉजेस, जो भी इंटरमीडिएट का 11th क्लास का जो भी सिलेबस में दिया है उसको आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, जितने भी सिलेबस में ग्रामर पोर्शन है और जितने भी लेटर राइटिंग, पैसेज, पैराग्राफ, लेटर राइटिंग, नोटिस, रिपोर्ट, ये सभी चीजें आप लोगों को नंबर 3 आप लोगों को याद कर लेना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। ओके, एंड नंबर 4 इज व्हाट? नंबर 4 में जितना भी आप सेट लिए हो ना, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, ये सभी का वो भी यूजफुल ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप ओनली बुक पढ़ रहे हो, ये सभी तो निकाला गया है। तो एक हिंट्स रहता है कि कभी कभी मैच भी हो जाता है, तो ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप कहीं से भी आप पढ़ो, आपका चूकना नहीं चाहिए। नंबर 1 आपका राइटर्स, ऑथर्स नेम। नंबर 2 आपका हो गया, क्या हो गया, जितना भी है कॉन्सेप्ट क्लियर। नंबर 3 ग्रामर पोर्शन। एंड नंबर 4 मॉडल, सेट पेपर, प्रैक्टिस पेपर। एंड नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी आपका एग्जाम पूरा परफेक्ट जाएगा। सो ये 5 टिप्स आप एग्जाम के लिए याद रख लीजिएगा। मैं क्लास में भी हमेशा बच्चों को बताती हूँ, तो आज मैं आप सभी के साथ भी शेयर कर रही हूँ। सो ये नंबर 5 टिप्स आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद मैं ये कह रही थी, चलिए मूवी पे आते हैं। सो मूवी बहुत ही अच्छा था, उसमें एक डायलॉग था वो बहुत ही अच्छा था। वो क्या था? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। इसका मतलब है कि कभी भी हार मानना ही नहीं है। अगर हम गलती से भी हार जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें हम हार जाते हैं, कभी तो सुसाइड करने का मन भी कर जाता है। इस हद तक बार बार कोई फेल कर रहा है, बहुत ट्राई करने के बाद कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन भी हमें हार नहीं मानना है। ऑलवेज रीस्टार्ट। ओके, सो मैं आप लोगों को एक डायलॉग बताना चाहती हूँ सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, एक्सेप्ट द सिचुएशन और जस्ट स्पॉइल द सिचुएशन। यस, आपका जो भी सिचुएशन है, या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो या तो उस सिचुएशन को ही बिगाड़ डालो। कहने का मतलब है कि इस सिचुएशन जो भी है वो आपके ऊपर है, उसे आप एक्सेप्ट करते हो या फिर उस सिचुएशन को ही आप बिगाड़ के आप नया सिचुएशन क्रिएट कर देते हो, ये आपके ऊपर है। सो ये मैंने खुद से ही ये लाइन लिखा है, एक्सेप्ट द सिचुएशन और जस्ट स्पॉइल द सिचुएशन। ओके, और एक बताती हूँ मैं आप सभी को, और एक लाइन याद कर लेना। लोग कहते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, क्या कहते हैं? बेस्ट ऑफ लक। पर मैं कहती हूँ बेस्ट ऑफ लक इज ओके। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बट डोंट बिलीव इन लक। लक, किस्मत, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये वही लोग बोलते हैं जो मेहनत नहीं करते। मेहनत करने से आपका जो किस्मत में लिखा भी हुआ है उसे आप छीन सकते हो, किस्मत को आप बदल सकते हो। सो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। सो क्यों किस्मत के लिए, किस्मत का वेट करना, ऐसा होगा, अरे ये तो मेरे किस्मत में था। नहीं, किस्मत कुछ नहीं होता है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, जरूरी नहीं कि एक चीज और बोलना चाहती हूँ, देखिए आपको 100 में 100 मार्क्स लाना है, 100 आउट ऑफ 100। 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं आता है, लेकिन 99 तो आता ही है ना। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ बाय चांस अगर आप फेल ही हो गए, फेलियर, जब आप फेल ही हो गए तो क्या आप मर जाओगे? नहीं ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, शायद आप किसी और चीज के लिए बने हो। हम बहुत ट्राई करते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी ही हम क्यों ना क्रैक कर लिए, आईएएस बन गए, लेकिन बाद में क्या है, नॉट सेटिस्फाइड, है ना। तो कभी कभी होता है कि हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, उस चीज को हमें मिल ही नहीं रहा है। शायद आप किसी और चीज के लिए बने हैं, और या कभी खुद को किसी और से कंपेयर मत कीजिएगा। कंपेयर योरसेल्फ, ठीक है,
कंपेयर विद योरसेल्फ, अपने से ही आपको कंपेयर करना है। डोंट कंपेयर विद अदर्स। वो क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपको क्या बनना है। जस्ट फोकस ऑन योर एम, गोल। आपको क्या अचीव करना है उस पे आपको फोकस करना है। शायद आपका एम कुछ और है, आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, किसी को यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस बनना है, लेकिन हर कोई तो आईएएस नहीं बन सकता है ना। और किसी किसी को तो, मुझसे पूछिए, किसी किसी को तो क्या बनना है, एक्ट्रेस ही बनना है, लेकिन जरूरी नहीं ना कि वो एक्ट्रेस ही बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन। लेकिन हाँ, अगर कहीं ना कहीं आपका है उस चीज में मन, आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उस पे आप फोकस कीजिए और उस पे वर्क कीजिए, तो क्यों नहीं बन सकते हैं। और हाँ, कभी भी दूसरों का सुनना ही नहीं है। हम दूसरों का सुनते हैं और खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। कहते हैं ना, एक डायलॉग भी है, एक लाइन भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। अगर लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, है ना। 4 लोग कहेंगे, लेकिन आपको वो काम नहीं करना है जिससे कि 4 लोग कहेंगे। नहीं, लोग तो कहेंगे, आप ऐसा काम करो कि 4 लोग क्या, 400 पार से भी 4 लाख लोग बोले। और वो जो लोग बोल रहे हैं आपके खिलाफ, क्या पता वो एक दिन वही लोग आपका तारीफ करेंगे। और ऐसा भी होता है जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। जब आप बहुत ऊंचाइयों पे जाते हैं ना, तो लोग हमेशा आपको नीचे डाउन करेंगे, बोलेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, ये क्या कर रही हो। लेकिन जहां कोई बोलते हैं आपको कि ये सही नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप ऑलरेडी ये जो टॉपिक है यहाँ आप देख रहे हो, मोबाइल लिखा हुआ है। सो गाइस, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। जरूर नहीं है कि ये जो है मोबाइल, आईफोन, जितना भी फोन है, गैजेट है, सो ये खराब नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि ये अभी यूज नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं यूज करेंगे। अगर जो कहते हैं कि फोन, मोबाइल, लैपटॉप ये यूज नहीं करना चाहिए, तो वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं, फुलिश होते हैं। ओके, क्योंकि रिमेम्बर, उस टाइम को आप याद करो जब कोरोना हुआ था, तो क्या उस समय पढ़ाई कहाँ हुई थी? हुई थी ना, हुई थी कि नहीं? तो फिर क्यों आप बच्चों को बोलते हो, या फिर कोई भी किसी को क्यों बोलता है कि फोन नहीं यूज करना चाहिए, मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए? मैं कहती हूँ यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर वक्त फोन पे ही लगे रहो। मोबाइल पे आप सर्च कर सकते हो, गूगल में कर सकते हो। कभी कभी माइंड स्ट्रेस होता है, जरूरी नहीं कि हर बार ही पढ़ा जाए, पढ़ने का भी एक टेक्निक होता है। डोंट डू हार्ड वर्क, जस्ट डू स्मार्ट वर्क। ओके, स्मार्ट वर्क करना है हम सभी को। सो मोबाइल में भी आप सर्च कर सकते हो। कभी नहीं मन लगता है तो क्यों नहीं, आप रील्स भी देख सकते हो, यूट्यूब भी देख सकते हो। ये सब भी तो लाइफ का पार्ट है। ऐसा नहीं है ना कि हर कोई हमेशा पढ़ते रहे, तो कुछ भी चीज गलत नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप गलत चीज उससे सीखते हो कि अच्छी चीज सीखते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अच्छी चीजों को सीखे। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि YouTube में ऐसे वीडियोस बनाती हैं, रील्स, तो ये गलत नहीं है, ठीक है। हर किसी का अपना एक लाइफ होता है, अपना एक पर्सनल भी सब किसी का होता ही है, हर किसी का। और कोई गलत चीजें तो नहीं हो रही है उसमें, फुल कॉस्ट्यूम तो पहना ही गया है। सो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं मुझको, जो कि बोलते भी हैं कि अब तो टीचर भी हो गई है, तो फिर ऐसे वीडियो क्यों बना रही है। तो क्या टीचर का खुद का लाइफ नहीं होता है? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? अगर इतना भी ज्यादा होगा तो मैं YouTube को तो नहीं छोड़ सकती, मैं दुनिया छोड़ दूंगी, पर YouTube नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इस मूवी में भी 12th फेल अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखना चाहिए, क्योंकि उसमें ओनली यूपीएससी के बारे में नहीं दिखाया गया है, आईपीएस आईएएस के बारे में नहीं दिखाया गया। इसमें दिखाया गया है कि उसमें एक दोस्त भी था, तो उस दोस्त को किसी और चीज में इंटरेस्ट था। मैं बहुत ज्यादा, ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, किसी और दिन मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। सो मैं यही कहना चाहती हूँ। फिर उसमें उसका दोस्त जो था वो लास्टली
उसको भी अपना मंजिल मिल ही गया। आप मूवी देखिए, समझ में आ जाएगा। सो अपना इंटरेस्ट क्या है आपका, उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और यही कहना चाहती हूँ, इस मूवी से यही शिक्षा मिलती है एट द लास्ट की रीस्टार्ट, और कभी भी हार नहीं मानना है। अगर ये चीज नहीं पूरा हुआ तो क्या पता, छोड़ो इस चीज को, हमेशा ऑप्शन भी रखना है। ये नहीं हुआ तो वो तो है ना, उस काम को करते हैं, लेकिन हार नहीं मानना है, ठीक है। और एक है होमवर्क आप लोगों के लिए कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये लाइन, ये सेंटेंस, ये वाक्य किसने कहा है, मुझे कमेंट में बताइए। ओके गाइस, आप सभी को मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और बताइए मुझे कि क्या मुझे इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लानी चाहिए, और इस वीडियो से आप लोग मोटिवेट हुए कि नहीं, ये भी कमेंट कीजिए। क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं मुझे कि मैं एक रोल मॉडल हूँ, बच्चे मुझे बहुत मानते हैं, तो मैं बच्चों से भी पूछती हूँ, क्या बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छा नहीं लगा क्या? लगाना मुझे पता है, मुझे पता है। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, बट डोंट बिलीव इन लक। बाय गाइस, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।